किसका सपना नहीं होता है दिल्ली में टीजीटी पीजीटी या पीआरटी नौकरी करने का। आफ्टर ऑल नेशनल कैपिटल में रहने का मौका मिलता है। किसी भी और टीजीटी पीजीटी या पीआरटी के कंपैरिजन में आपको बेटर पे मिल रही होगी, बिकॉज नेशनल कैपिटल में होने की वजह से आपकी पे में जो आपका टीए है, डीए है, ट्रैवल अलाउंस, डियरेंस अलाउंस, एचआरए, होम रेंट अलाउंस, ये जो है बेहतर होगा। साथ ही साथ दिल्ली में स्कूल्स में जिस तरीके के लर्निंग मेथडोलॉजीज का इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है वो इतनी इनोवेटिव है कि टीचर के लिए भी जो है ये बहुत ही एक एनरिचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तो डी ट्रिपल एस बी अगर टीजीटी पीजीटी आप टारगेट कर रहे हैं तो आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है ये मैं आपको इस छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में बताने वाली हूं, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। साथ ही साथ अगर आप डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं इन पर्टिकुलर, तो हम इंग्लिश के सिलेबस को भी जो है एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्रोफेसर ऐश्वर्यापुरी। आई एम योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर ओनली ऑन अडा 24/7। तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो डी ट्रिपल एस पी टीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। डी ट्रिपल एस पी टीजीटी 200 मार्क्स का एग्जाम है। 200 मार्क्स हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क है, हर गलत क्वेश्चन गलत आंसर का नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स का, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये जो 200 मार्क्स हैं ये कुछ इस तरीके से आपको बनते दिखेंगे कि जो ये फर्स्ट पोर्शन है आपका ये जनरल नेचर का होगा, पेपर 1। इसके अंदर आपको जीके के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ईच पोर्शन विल कैरी 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स ईच, सो 20 into 5 100 मार्क्स आपके जो है यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद आपको 100 मार्क्स में जो है आपको अपने कंसर्न सब्जेक्ट को टारगेट करना है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस तो जो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी के देखने को मिलेंगे, बाकी जो 80 क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके कंसर्न सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको वो प्रिपेयर करना है, आप टीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हो आपको वो करना है, आप टीजीटी इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो आपको उसके लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। 200 सवाल है, 2 घंटे का वक्त आपको मिलेगा और इसमें जो है आपको ये सॉल्व करना है। अब पीजीटी जो है डी ट्रिपल एस बी में वो 100 मार्क्स ज्यादा का होता है, क्योंकि उसके अंदर क्योंकि आप 11-12 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, सिलेबस में डेप्थ ज्यादा हो जाती है, तो टीचर के पास पे भी नॉलेज की डेप्थ को बेटर जज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होगा, जनरल पेपर इसमें भी 100 मार्क्स का ही है। सेम पैटर्न है, आपकी जनरल अवेयरनेस टेस्टिंग होगी, रीजनिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। सो ये आपके 100 मार्क्स यहाँ पर हो गए। 200 मार्क्स जो हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट के होंगे। अब मैं इसमें आपको बात बता दूं कि और कोई भी इंडिया का जो टीजीटी पीजीटी बोर्ड है, कमीशन है, वो अपने सिलेबस को वेल डिफाइंड रखता है, आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है। जैसे केवीएस ने इस बार एनसीईआरटी से सवाल पूछे तो वो आपको बता देगा कि आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर करें। एनवीएस ने जो है इस बार क्वेश्चन जो है पिछले बार वाला ही पैटर्न रखा, तो रोमांटिक एज, इंग्लिश की बात कर रही हूँ जैसे कि, तो कुछ एजेस थी वो हमारे लिए जो है स्पेसिफाई करती थी। दिल्ली के सिलेबस में जो एक खास बात है वो ये है कि सिलेबस अनडिफाइंड है, बिल्कुल यूजीसी नेट के सिलेबस की तरह। यूजीसी नेट जो इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें भी आपको बोला जाएगा कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का सब कुछ ही पढ़ना है। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी में तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का यानी यूजीसी नेट लेवल का उस सब्जेक्ट का सब कुछ पढ़ना है। तो आप कोशिश करें कि आप यूजीसी नेट का सिलेबस जरूर देख लें अगर आप डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो टीजीटी में वो आपसे बोलेंगे कि आपको उसी सब्जेक्ट का ग्रेड लेवल का जो है सारा नॉलेज एसेंशियली होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी में दोनों में ही जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें आपको 20 मार्क्स जो हैं वो पेडागोजी के होंगे और जो बाकी रिमेनिंग मार्क्स हैं वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट के और एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, इसमें भी सेम रहेगा। पीजीटी में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल स्कोर 1 मार्क। 3 घंटे का वक्त इसमें आपको मिलेगा, टाइम ज्यादा मिलेगा। एवरेज मान के चलिए हर घंटे में आपको जो है 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, आंसर करना है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न इन जनरल। अब आ जाते हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश पे। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं, तो और किसी भी एग्जाम की तरह आपको टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में दोनों में ही आपको एक बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ग्रामर का पोर्शन बनता है। पेडागोजी में आपको बता चुकी हूं, पेडागोजी का पोर्शन बनता है। इसके अलावा जो है आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे आपके सवाल बनेंगे।
बड़े बड़े आरसी आएंगे, आपको उनमें से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा राइटिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कुछ आपके ग्रामर रिलेटेड पोर्शंस हैं जो चेक किए जाएंगे। अब हम बड़े मुद्दे पे आ जाते हैं। DSSB ने हाल ही में जून और जुलाई के महीने में पीजीटी मेल फीमेल एग्जाम लिए थे और दोनों में ही ये ग्रामेटिकल जो पोर्शन है ये ना के बराबर आया था, क्योंकि कंसर्न सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस पेडागोजी से बनते ही बनते हैं, तो ये आपको सेक्शन दिखा था। लेकिन इसके अलावा पीजीटी में तकरीबन जो बचे हुए 180 क्वेश्चंस हैं उसमें से 175 क्वेश्चंस आपको लिटरेचर से ही मिले थे, इंग्लिश लिटरेचर से। तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा अपने साथ आप रखिएगा। अगर आप किसी और स्टेट या किसी और बोर्ड, किसी और कमीशन के टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रामर पे ज़्यादा फोकस दें, बिकॉज ट्रेंड यही देखा गया है कि वहाँ ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिसेंट ईयर्स में मैं आपको केवीएस का एग्जाम्पल दे दूँ, एनवीएस का दे दूँ, HSSC टीजीटी का दे दूँ, इन सभी में ग्रामर की वेटेज तकरीबन 70% से ज़्यादा थी। However, if we talk about DSSB is more concentrated on the literature portion. And like I have mentioned earlier, you have to focus on the UGC Net English syllabus. So आज ही आप लोग जो है UGC Net English का syllabus गूगल करिए, YouTube करिए। मैं खुद भी पढ़ाती हूँ, आपको YouTube पे मेरी भी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने इनफैक्ट अपना DSSB का बैच पढ़ाया यूजीसी के बैच के साथ था, सो दैट स्टूडेंट्स को वो एडेड एडवांटेज मिल जाए। स्टूडेंट्स का एग्जाम भी फॉर दैट मैटर अच्छा गया था। अब अगर हम टीजीटी की बात करें, DSSB टीजीटी में देखा गया है कि आपके जो सवाल हैं वो मैक्सिमम जो है 95% क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर से ही पूछे जाते हैं। वर्ल्ड लिटरेचर इसमें नहीं आता है। हाँ, ब्रिटिश लिटरेचर के साथ आप कुछ इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर्स जरूर कवर करें, ये आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर हम पीजीटी पोर्शन की बात करें, पीजीटी में आपको ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ आपको वर्ल्ड लिटरेचर भी कवर करना है। वर्ल्ड लिटरेचर में आपका अमेरिकन तो आ ही गया, इसके अलावा इंडियन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, कैरिबियन लिटरेचर, साउथ ईस्ट एशियन लिटरेचर, ये सारा पोर्शन भी जो है आपका यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये रेंज जो है आपके सिलेबस की इन जनरल रहेगी। अब अगर लिटरेचर की, क्योंकि ये सिलेबस हमारा, इसका पूरा एग्जाम पैटर्न ही लिटरेचर ओरिएंटेड है, और तो मैं जानती हूँ कि बहुत से हमारे कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो लिटरेचर से बहुत वाकिफ़ नहीं है, या कॉलेज में जनरल बीए करके आए हैं तो कॉलेज टाइम में भी उनको लिटरेचर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। तो लिटरेचर की तैयारी हम जो है कहाँ से कर सकते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, लिटरेचर की तैयारी शुरू ही होती है लिटरेरी एजेस से। हमारा पूरा जो 1500 साल का इंग्लिश लिटरेचर है वो कुछ भागों में, कुछ एजेस में बटा हुआ है। आप वहाँ से अगर तैयारी शुरू करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन एज टू द पोस्ट मॉडर्न एज, तो आप सभी राइटर्स को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर पाएंगे। इसके बाद आपको कुछ बेसिक लिटरेरी टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपसे पूछ लिया कि सोनेट क्या होता है, ट्रेजेडी प्ले क्या होता है, हमार्शिया क्या होता है, ये सारे सवाल DSSB के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बहुत ही जल्दी मैं इसके अराउंड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन भी रखने वाली हूँ, तो उसके लिए भी आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पर। तो लिटरेरी टर्म्स के अराउंड बेसिक नॉलेज आपकी होनी चाहिए, लिटरेरी फॉर्म्स की नॉलेज, नॉवल क्या होता है, नॉवल के कितने टाइप्स होते हैं, नॉवल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, और लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर किसको कहते हैं, सिमिली किसको कहते हैं, मेटोनिमी किसको कहते हैं, हाइपरबली का एग्जाम्पल क्या होता है। तो इस तरीके से जो है आपके कुछ बेसिक्स जो हैं यहाँ से कवर होते हैं। ये आपका बैकबोन बनेगा तैयारी का। ये बेसिक्स हैं आपके, लेकिन ये बैकबोन भी हैं आपके लिटरेचर की तैयारी के, और यहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नॉलेज मिलेगी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब अगर हम कोर लिटरेचर पे आ जाते हैं, तो आपको ये जो एजेस हैं, 1500 साल की एजेस हैं हमारे पास, आपको इनकी पोइट्री, ड्रामा और फिक्शन में नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी दोनों आ जाएगी। इसके अलावा बहुत लोग जो हैं वो कोई रैंडम दुक्की ले लेते हैं मार्केट से और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मिस कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के ही सिलेबस की तरह DSSB में भी आपको लिटरेरी थियोरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इस बार जैसे पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें से 3 से 5 क्वेश्चंस जो हैं लिंग्विस्टिक्स से भी पूछे गए थे। लिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ से भी सवाल बने थे आपके। सवालों की रेंज बेसिक थी, लेकिन ज़रूरी है कि आपको वो पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने वो पढ़ा नहीं है तो ऑफकोर्स आप क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए जो है यहाँ पे ज़रूरी रहेगा।
इंग्लिश की तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब जितने भी लोग DSSP किसी भी सब्जेक्ट से तैयार कर रहे हैं, सब लोग दिमाग में कुछ बातें रखेंगे। सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट्स का, मैम नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा सवाल रहता है मैम पेपर का टाइप क्या रहता है, डिस्क्रिप्टिव है, रिटन है या फिर ऑब्जेक्टिव है? तो एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। तीसरा सवाल है मैम पेन एंड पेपर मोड से होगा, OMR शीट दी जाएंगी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है? तो ये पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT मेथड से कंडक्ट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको अपने पेपर 2 में कंसर्न सब्जेक्ट में मिनिमम 40% स्कोर अचीव करना है। उसके बिना आपको फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपके जनरल पेपर में मान लीजिए 100 मार्क्स भी आ जाते हैं, 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं, और TGT में जो आपके 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस बने हैं उसमें से आप सिर्फ 20 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, तो 120 मार्क्स होने के बावजूद भी आपको फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका उल्टा हो सकता है, अगर आपके पेपर 2 में 100 मार्क्स आ गए या मान लो आपके पूरे 45 मार्क्स भी आए, लेकिन पेपर 1 में जो है आपके चाहे 20 भी रह गए, तो भी आपको फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर कर दिया जाएगा। तो पेपर 2 में मिनिमम 40% स्कोर करना ज़रूरी है। जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 5% का बेनिफिट मिलता है, तो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 35% स्कोर की। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको जो है आपका कोटा मिल जाएगा। आप अगर दिल्ली से जो हैं OBC हैं तो आपको जो वहाँ का कोटा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप आउट ऑफ दिल्ली हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप जो अपना रिजर्वेशन का बेनिफिट है आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने थे। तो ये थे माय डियरेस्ट लर्नर्स हमारे DSSP TGT PGT का एग्जाम पैटर्न और इंग्लिश का सिलेबस खासकर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत बहुत यूजफुल रहेगी, आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत मददगार रहेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल अडा 24/7 को। थैंक यू।